आमिर लिहाज साहब, ये ज़्यादातर बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि नून लीग की इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि बाय हुक और बाय क्रूक इमरान खान को तहरीक इंसाफ समझते अंदर रखा जाए। कल राणा साहब प्रोग्राम में मुझे फरमा रहे थे, सुनवा दें ज़रा, उसके बाद आमिर साहब सुनेंगे। जी, आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान 5 साल जेल में रहे ताकि आप हुकूमत? जी, हमारी बिल्कुल ये ख्वाहिश है, क्योंकि इमरान खान जो है वो उसका बुनियादी एजेंडा ना जमहूरियत है, ना उसका बुनियादी एजेंडा इस पाकिस्तान की कोई बेहतरी है। तो ऐसे आदमी को जो है वो जितना भी आप पाबंद कर सकें, जितना भी उसको महदूद कर तरीके साहब तो कह रही ना कि बगैर इमरान खान की बात ही नहीं करेंगे, देन व्हाट? तो ठीक है, पर ना करें फिर वो जो है वो अपना ये घोड़ा और ये मैदान पर अपना जोर लगाएं। है ना ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, तो आपका ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ये है कि इमरान खान 5 साल जेल में रहे। अगर उसके ख्यालात यही हैं, ख्यालात तो यही हैं, तो बस फिर ठीक है। तो फिर आप इस पर मुस्तहकम है। तो फिर इस्तेहकाम के लिए उनका जो है वो एक ही मकाम पे रहना फिर जरूरी है। 5 साल जेल में रहे जो तो आपकी हुकूमत है। इससे भी ज्यादा अगर रहना चाहिए तो अच्छा जी, आमिर साहब, हुकूमत की इंटेंशन तो क्लियर है कि इमरान खान जेल में रहे। आज की इद्दत के केस को किस तरह देखते हैं आप का फैसला जो है, और तहरीक इंसाफ का रिएक्शन के ज़ातियात? आपने बड़ा अच्छा फिक्रा कह दिया एंड पे। जी सर, कि हुकूमत की इंटेंशन बड़ी क्लियर है, वरना मुझे आप पहले PMLN पे जा रहे थे ना, तो राना सनाउल्लाह की भी गुफ्तगू जो है वो अब बदली है जब से वो एडवाइज़र हुए हैं। पहले उनकी गुफ्तगू कुछ और थी, उस वक्त वो बदले बदले से सरकार नज़र आते थे, उनको मुज़ाकरात भी नज़र आते थे, तो हुकूमत में आके ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। लेकिन इस पर मैंने इतनी लंबी चौड़ी बात आज़मा बुखारी साहिबा की भी सुन ली, भट्टी साहब की भी सुन ली, आपने भी पहले बोला। मुझे ये बताएं कि कमल शोजब कह रही थी, पूछना ये है कि फ़्रॉड किससे किया गया, तो जवाब में खावर माने का आए हैं ना। PMLN नहीं आई, आप नहीं आए, भट्टी साहब नहीं आए, मैं नहीं आया। जिसके साथ बीती है, हो सकता है मेरे आपको ख्यालात बिल्कुल पता है दोनों के बारे में, इमरान खान के बारे में भी और खावर मानेका के बारे में, कि दोनों झूठे हैं इस केस में, दोनों सच नहीं बोल रहे। मैंने आपको नादिर चट्टा कमिश्नर का किस्सा सुनाया हुआ है कि इमरान खान उसकी प्रमोशन नहीं कर रहे थे क्योंकि खावर मानेका उनसे नाराज़ थे। उनको OST भी किया, प्रमोशन उनके जूनियर्स की कर दी गई, और आदम खान ने फ़ोन करके ड्रॉप कराया कि उसकी 20 ग्रेड में नहीं जाना। ये मैं वाक़या कई दफ़ा सुना चुका हुआ हूँ। लिहाजा ये तो बिल्कुल झूठ है ना दोनों का, कि इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था आपस में। ये केस जिस तरह भी चल रहा है, अब इद्दत की मुद्दत पे कुरान पाक में बाकायदा आयात मौजूद हैं, और फिर है कानून का हवाला जो आज जज साहब ने दे दिया कि जी एक फ़ैसला है कि एक मुजरिमा है, एक मुजरिम है, और वो ज़मानत के हकदार नहीं है क्योंकि उनकी अपील लगी हुई है, और वो मैंने 12 जुलाई तक डिसाइड करनी है। तो ये केस जितना जज्बाती तौर पे PTI ने आज उठाया हुआ था, आपने देखा होगा कि उनके वकला सेल्फियाँ कोर्ट में बना रहे थे। हमारे बहुत सारे एंकर जर्नलिस्ट मज्जू साहब ने बात ऐसी की थी फैसला देने से कुछ दिन हम भी पहले जाते हैं, लग रहा था कि फैसला नहीं, अब देखें ना, मजोका साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की थी। उन्होंने, मैंने आपके भी प्रोग्राम में ये बात कही थी, मैंने अपना, हमारे रिपोर्टर ने फ़याद, उससे वो जो फ़िक्रा था कि अगर मैं ज़िंदा रहा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो कोई प्रेशर में कह रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं कि ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। उन्होंने वो डेट दी थी। अगर आप उस फिक्रे की तरफ जा रहे हैं, उसके अंदर कोई इंटेंशन ये नहीं थी कि कोई उनके ऊपर प्रेशर है। वो फिक्रा वही था कि अगर जिंदा रहे तो इंशाल्लाह। आमिर साहब, फैसला सही हुआ है तो मैं फैसला दूंगा। आज भी उन्होंने यही कहा है कि मैंने 12 जुलाई तक फैसला देना है। सर, फैसला ठीक हुआ आपके ख्याल में? केस की अपील लगी हुई है, और नहीं, अभी तो देखें उनकी इंटेंशन जिस दिन आपके ख्याल में इद्दत का जो मुकदमा है ये होना चाहिए था कायम इमरान खान या सर, आप मेरा फिक्रा पूरा होने दें ना, जी, आप मेरा फिक्रा पूरा होने दें। उन्होंने कहा था कि ये मुख्तसर के मुद्दत की सज़ा नहीं है। जो इमरान खान के वकील साहब बार बार जो बात कह रहे थे बुशरा बेगम के कि ये बिल्कुल मुख्तसर मुद्दत का है और आप इसको फौरन नहीं, उसको छोड़े। मैं तो आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि आपकी अपनी राय क्या है, इद्दत का केस जायज़ है? मैं तो इस मामले पे, आपने चूंकि सवाल रखा है, मेरी तो राय मैंने आपको दे दी कि दोनों सच ही नहीं बोल रहे। नहीं सर, इन्होंने अगर ये दोनों झूठे हो गए। मैं तो आपसे राय ले रहा हूं ना, इनका ओवरऑल आप मामला देख रहे चीजों को। मैं और आप नहीं देखे ना, मैं क्यों राय दूं जो लोग खुद अपनी फैमिलियों को चौक में लेके आ रहे हैं। खबर मानेका को क्या जरूरत थी लाने की भाई? अगर वो 6 साल केस की बात कर रहा हूं, और रह जाता। ये केस आपके नजदीक ठीक है? उन्होंने अपनी पूरी, नहीं केस क्या है, केस क्या है, नहीं केस क्या है, फैमिली का है ना। लेकिन ये केस मानेका बना रहा है अपनी साबका मनकूहा के नाम पे। मतलब यहाँ पे हाजिर सर्विस मनकूहा खुद हाजिर सर्विस से मुराद मनकूहा जो है वो, एक मिनट पाकिस्तान की इमरान भाई, एक मिनट सब्र करें। जी। मुझे मैं
एक मिनट में बात कर रहा हूँ, मनकूहा होते हुए ख़वातीन खुला मांगती हैं, निकाह में होने के बावजूद लोग तलाक देते हैं, वो भी केस आइली अदालतों में इस बुरी तरह चलते हैं। आए रोज़ ड्रामे इस बात पे होते हैं कि अच्छा जी अगर खुला लेना है तो फिर इल्ज़ाम बहुत लगेंगे, और आपने खुला से बचना है तो फिर आपको अपनी खातून पे इल्ज़ाम लगाने होंगे। ये पाकिस्तान के अंदर एक आम काम चल रहा है, ये कोई ये अनहोना नहीं हुआ। हाँ, पॉलिटिकली ये बहुत चार्ज केस है, जिसकी वजह से यहाँ पे हर एक की अपनी हमदर्दी और हर एक का अपना आपको गुस्सा लगता है कि ये उसका केस इजहार इसलिए हो चल जाता रहा है क्योंकि इमरान खान एक पॉलिटिशियन है और उनके मुखालफिन, ख्वाह वो नून लीग है या जो भी है, वो इस केस में उनको फ्रेम करना चाहते हैं, इसका ये इंटेंशन है? या आपको लगता है कि नहीं, ये तो प्योरली ख्वावर मानिका का एक एक्स हस्बैंड का और इमरान खान जो कि करंट हस्बैंडों के दरमियान का आपसी मामला है, इसका सियासत से, इसका और किसी चीज़ से कोई ताल्लुक ही नहीं, रियल पॉलिटिक्स से? व्हाट्स योर टेक सर? इसमें तो आप तजिया देना अपना। नहीं, कानूनी पोजीशन तो वही है कि दोनों का मामला है, लेकिन सियासी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है कि ये इमरान खान की सियासी पोजीशन की वजह से केस बना है, वरना ना बनता। यहाँ पे तो ओरिजिनल केसेस सारे उड़ा दिए गए। कोई वो जो अभी पॉइंट आ गया आपका। कह रही थी, कमल शोदब साहिबा GHQ पे लोगों को उकसा रही थी, तो यहाँ पे अदालतों ने सब चीज़ को सरफे नज़र किया भाई ना। वो जो तो हम और मर्द आप कौन होते थे, हैं बात मैं तो करने हैरान वाले? उस फिर हम तो बात यही में, वो जो करेंगे मर्द ना। थे जो उकसारे थे GHQ पे, वो बेचारे तो अंदर गए हुए, और ये खातून जो उकसारी थी, जो आप भी बता रहे हैं बार बार, वो तो अंदराती भी फिर रही है। नहीं, शहरियार अफरीदी MNA बन गए हैं, ओहो, सब कह रहे थे। सर तो वो ये बेचारा नहीं कह जेल रहा था कितनी ये भुगती बात। उसने, आपके और मेरे सामने वो उसने सबकी जेल कितनी वीडियोस भुगती है, मौजूद हैं। तो ये तो इस तरह नहीं, फिर वो रही गए है। हैं, ये तो पाकिस्तान से बाहर थी, मुझे तो बड़ी आ गई तकलीफ हैं, है इस बात ये की बेल पे हैं कि अगर जेंडर पहले की चली बुनियाद गई के थी। ऊपर आप फैसले कर रहे हैं, 9 मई के भी, वो एक फैशन डिजाइनर थी, वो आराम से अपनी सजा पूरा करके निकल गई, वो साथ वाले जो अंदर बैठे हुए भाई वो नहीं, वो मरते हैं, अमेरिकन वो नेशनल औरतें, भी थी। व्हाट इज दिस यार? ये भी कहें क्या साहब, तकसीम है भाई? सिर्फ फैशन डिजाइनर नहीं, वो अमेरिकन नेशनल थी। ओ यार, जो भी थी, वो जो भी थी, बात ही गलत है।